ये बोनस डेफिनेटली बोनस, कैसे भी कर लो, चाहे 100% बोनस है। ठीक है, क्यों होगा? स्वागत है आप सभी का। होप्सो पेपर अच्छा गया होगा, पेपर लेवल का था, स्कोर कितना हुआ है, क्या हुआ है, डजंट मैटर। अगर क्वालिफाई हो रहा है पेपर तो आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और आगे के बारे में हाल फिलहाल यही सोचेंगे कि पेपर जैसा हुआ चेक करना बगलों के हाथ की बात है, एक बार अपना की मिला लीजिए और अगली भर्ती पे लग जाइए। ठीक है, कुछ सोल्व करेंगे, बाकी फटाफट सोल्व करते हैं कि आपके आंसर्स क्या रहेंगे। एक बार आपकी सीट आ जाए। रीजनिंग में लगभग सारे सवाल ठीक है। 2 बोनस है, मैंने काफी लोगों को देखा बोनस कोई शो ही नहीं कर रहा है कि बोनस है या नहीं है। डेफिनेटली बोनस है, आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये गड़बड़ भी होगा कि सर हम सही करके आए हैं तो उस बोनस पे ऑब्जेक्शन क्यों करें, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिलीट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक डेफिनेटली बोनस है, एक में थोड़ी संभावना है, अगर जोर लगाएंगे तो वो भी बोनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी, शुरुआत करते हैं। 3 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 4 होगा। 4 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस है, गुणा नहीं है, तो 4 दूना 8, 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 12 3 36, 36 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। आगे भी आप सोल्व कर लेना, चाहे आगे भी चाहे सोल्व कर लेना, डेफिनेटली आंसर आएगा वो ये आएगा, उत्तर आएगा वो 45 आएगा। मैंने उत्तर बताया था, सिर्फ एसएससी जीडी में आया था, दोबारा से आपके रिवाइज हुआ है कि कैसे रहेगा, कुछ भी नहीं कर रहा। 3 गुणा 1 1 का स्क्वायर, 4 गुणा 2 2 का स्क्वायर, सेम सीक्वेंस आगे की तरफ चलता रहेगा। जिस संख्या से गुणा कर रहा है उसी का स्क्वायर जोड़ रहा है। आगे आपका कितना आया था 36, तो 36 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, आप ऐड करते हुए चलिए, आपका यही उत्तर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बोल रहा है कि इसमें भी गलत को छांटिए, तो आपका दे दिया 50 है, इसमें पीछे से लो, 50 है, 65 है, 82 है, 92, 122 है, 45 है। ये क्या कर रहा है, 7 के स्क्वायर में 1 जोड़ रहा है, 8 के में जोड़ रहा है, 9 में जोड़ रहा है, 10 के में जोड़ेगा तो 101 आना चाहिए था, यहाँ पे 92 बोल रहा है, तो उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्लियर है, दैट्स गुड गुड, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। आपका समय थोड़ा कम से कम समय ले, फटाफट से आप अपना मैच कीजिएगा। 2 सवाल बोनस के रूप में आएंगे, उन पे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या रहेगा आपका। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, अगला सवाल बोल रहा है डेटा सफिशिएंसी के रूप में कि एक आयत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 10 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। आयत है आपका, एक खेत है, खेत के चारों तरफ मान के चलिए तारबंदी करनी है, उसका वो खर्चा पूछ रहा है। पहला बोल रहा है आयत की लंबाई 30 मीटर है, क्या केवल लंबाई से चौड़ाई का पता चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, तो पहला तो सफिशिएंट नहीं है। दूसरा बोल रहा है आयत की चौड़ाई लंबाई से क्या है, दोगुनी है। आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई से क्या है, दोगुनी है। अगर ये 30 है तो ये 60 बोल रहा है। अब अपन को पूरा पता चल जाएगा और अपन वो उसके चारों तरफ जो बाड़ का खर्चा है वो क्या करोगे, 60 60 120 120 और 60 करके मल्टीप्लाई बाई 10 करके निकाल लोगे। उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा कि उत्तर का जो डेटा है वो दोनों सफिशिएंट है, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, सहमत हो, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करके शब्द बनाइए जो आपके क्या हो, बाकी से भिन्न हो। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जिन लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा ठीक था उन्होंने फटाफट कर लिया, बाकी गड़बड़ हो गया। अब मैं आपको फटाफट दे रहा हूं वर्ड। एनपी से मेरा बनेगा पेन, पीईएन, हिंदी में लिख रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीईएनसीआईएल। इन सबको मैनेज करूं तो वर्ड बनेगा पेंसिल। इन सबको करूं तो इरेजर, वर्ड बनेगा आपका रबर। अगर इनको मैं अरेंज करूं तो वर्ड बनेगा BOOK, किताब। और अगर इसको अरेंज करूं तो वर्ड बनेगा गेंद, बॉल। तो आप खुद ही समझ जाओगे इनमें अलग क्या है। पेंसिल, पेन, रबर, किताब ये पढ़ने की सामग्री है, बॉल आपका खेलने का प्रोडक्ट आ गया। देन ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, सही उत्तर रहेगा। बिल्कुल मनीष सीकर बोल रहे हैं कि आंसर आपका ये रहेगा। अगले में आते हैं। आपको बोला गया है कि रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल, जब भी ऐसा क्वेश्चन करो फालतू में लोड मत लो, उन लोगों के नाम लिख लिया कीजिए। जब भी आप ऐसा सवाल करते हो तो सीधा करने की कोशिश मत किया कीजिए, उनके नाम लिख लिया कीजिए। जैसे आपका रवि है, आपका कुणाल है, इसके अलावा सचिन है, इसके अलावा गौरव है, इसके अलावा मोहन है। बस अब जिन जिन का नाम मिल रहा है उनके गेम्स लिखते हुए चलो। एग्जाम में भी ऐसे किया कीजिएगा। हमने इसको सोल्व किया तो गौरव जो बंदा है वो सब में आ रहा है। जो गौरव नाम का बंदा है वो सब में आ रहा है कि गौरव को उसने बोला है कि जो क्या खेले सब खेले। यहां पर देखना गौरव क्या क्या खेल रहा है,
फुटबॉल खेल रहा है और बेसबॉल भी खेल रहा है, ये लो फुटबॉल और ये बेसबॉल भी आ गया। यहां पे गौरव क्या खेल रहा है, ये रहा क्रिकेट भी खेल रहा है और वॉलीबॉल भी खेल रहा है, तो चारों गेम्स खेल रहा है। आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, गौरव आएगा भाई। डेफिनेटली ऑप्शन बी आपका सही है, जिन भी लोगों ने किया। हाँ, अब आपको बोल रहा है कि ये तो टाबरों वाला सा सवाल है, इसने क्या कहा, इसमें हर बार क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है। आप भी इसमें हर बार क्या कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। 19 और 3 को जोड़ा तो 22, ये जोड़ा तो डी और ये जोड़ा तो डब्ल्यू। एफ डी डब्ल्यू कहीं आ रहा है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान सा सवाल था, पहले इधर वाला मोड़ा फिर ये मोड़ा, तो अब ये मुड़ेगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, ये वाला आपका क्या रहेगा, कलरफुल रहेगा। और ये कौन से में आ रहा है, डी में आ रहा है भाई। ठीक है, डेफिनेटली ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही रहेगा। सब लोग सही बोल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बोल रहा है कि टेलीफोन को अगर मैं ये बोलूं, टेलीफोन को अगर मैं ये बोलूं तो मसूर को क्या बोलेंगे। अरे कुछ भी नहीं कर रहा, पीछे की तरफ से एक एक जोड़ रहा है। देखो ये एफ हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये आई हो गया। सेम आप भी यही कीजिए, ये ई का एफ हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा। कहीं है क्या एफ एस पी टी से शुरू हो रहा है क्या, ये एफ एस पी टी से शुरू ही एक ही हो रहा है। डेफिनेटली ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, सही होगा। दिशा में किसी को उम्मीद होगी कि इतना टावरों वाला सा सवाल भी पूछेगा, अच्छी बात है। मधु 5 किलोमीटर दक्षिण में गई है, इसके बाद में वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ी, नीचे की तरफ आते हैं तो दाहिना हाथ इधर होता है। ठीक है, और ही वॉक 6 किलोमीटर, देन अगेन टर्न राइट, वॉक 5 किलोमीटर्स, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर्स। अगर ये 6 आ गया, प्रारंभ से ये दूरी है वो कितनी है, दैट्स ओनली 1 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट और हर स्टार्टिंग पॉइंट, देन आंसर विल बी 1 किलोमीटर्स। उत्तर आएगा कितना आएगा आपका, 1 किलोमीटर आएगा। कोई इश्यू है, आगे बढ़े। आ गया ए बी सी डी ई एफ, एक गोलाकार मेज में बैठे 5 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डी ए और ई के बीच बैठा है, ये लो डी ए और ई के बीच बैठा है। फिर आपसे बोला गया है सी बी और ई के बीच बैठा है, ये लो सी बैठा है बी और ई के बीच, और क्लॉकवाइज बैठा है। डेफिनेटली इट्स क्लॉकवाइज, क्योंकि बी के आगे सी और ई। पूछ क्या रहा है, बी के निकटतम बाईं ओर कौन है, ये रहा बी। बी का मुंह नीचे की तरफ पे, बायां हाथ इधर होगा, तो बी के बायां हाथ की तरफ कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ऑप्शन सी सही होगा भाई। ऑप्शन क्या होगा, सी। सी का मतलब ऑप्शन डी है, आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, सी आएगा। कोई समस्या है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे एक बार कमेंट्स आ रहा है, 14 में लेके चलूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पे आते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, आप लोगों ने कर लिया होगा, होप सो। ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। जो भी पोर्शन कर रहे हैं, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ रहा है। 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 90 होता है। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 100 होता है। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 113 होता है। पर 5 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 99 नहीं होता है। 5 के स्क्वायर और 9 के को जोड़ते हैं तो 99 नहीं होता है। देन ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बाकी से अलग रहेगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बाकी से अलग रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। मोस्ट प्रोबेबली दर्पण में जब राइट और लेफ्ट ना मिले, मतलब दर्पण बना हुआ ना मिले, इसने तो दर्पण ही नहीं लगाया। पहली बात तो कि दर्पण कहां से, अगर दर्पण यहां से शुरू करता हूं, दर्पण यहां से शुरू करता हूं तो ये पी से शुरू होगा। क्यू का उल्टा क्या होता है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हो तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा तो मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने क्या मान लिया, होप सो दर्पण कहीं नीचे लगा हुआ हो। मैंने क्या मान लिया, दर्पण कहीं नीचे लगा हुआ हो। नीचे लगा हुआ होगा तो ये ऐसा बनेगा, मतलब जो टी का दर्पण होता है, अगर टी आपका इस तरह का है, अगर इसको नीचे वाले में देखोगे तो कुछ ये ऐसे बनेगा। ऐसा भी कहीं पोर्शन मिल रहा है क्या, ऐसा भी कहीं पोर्शन नहीं है। 100% बोनस है क्वेश्चन नंबर 94। हाँ, होप सो आपने जो किया आपको लगेगा नहीं सर ऐसे होगा वही सही होगा, पर आपने जो भी किया वो डजंट मैटर, ये आपका क्वेश्चन डिलीट होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बोल रहा है इसने अलग ही मिरर लगाया था। हो सकता है कि कुछ भी मिरर लगाया हो, डजंट मैटर। पर अब क्या लगाया, टेढ़ा मेढ़ा तो लगाएगा नहीं, राइट लेफ्ट में लगा लेगा या अप डाउन लगा लेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना है ना। मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे कि प्रॉपर एक टिक चल रहा है, इसमें चल रहा है तो बोला इसको कर दो। अरे भाई ये नीचे की तरफ बनाओ, कहीं बनाओ, बाकी सब फॉलो हो रहा है। आई भी बन रहा है, जेड, बाकी मैंने क्या कहा था, सारा का सारा उत्तर ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अगर मैं मिरर को नीचे लगाऊं तो, मिरर को नीचे लगाऊं तो, बट ध्यान दीजिएगा ये वाला पोर्शन उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, बोनस रहेगा।
ये बोल रहे हो छूट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? आप लोगों का अगर किसी का छूटा है या कुछ गड़बड़ किया है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, करो नेक्स्ट, आगे बढ़ो भाई। हाँ, अगला ये तो बिल्कुल है कि पृथ्वी को अगर पानी कहा जाए, पानी को आकाश कहा जाए, आकाश को जमीन कहे और जमीन को कुछ भी कहे, तो बोल रहे पक्षी कहां उड़ेंगे? आकाश में उड़ेंगे, आकाश को जमीन कर रहे, देन ऑप्शन विल बी लैंड। जो जमीन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सही। इसमें पीछे की तरफ मत जाना, क्लास में भी जब हमने सोल्व कराया तो आपको हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। डेफिनेटली गणेश कह रहे हैं कि मेरे सामने मिरर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गणेश, मिरर अप डाउन किसी भी केस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल बना के चेक कीजिएगा, मिरर सामने होता है तब भी आपका उस बेस पे होता है। ठीक है, बढ़े आगे। 100% बोनस होगा, मिरर किधर भी लगा लेना। हाँ, इसका जमीन होगा, जमीन ऑप्शन ए आएगा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है कि जिस प्रकार जो टेम्परेचर है वो आपका थर्मोमीटर से नापा जाता है, तो बाकी के बैंक का मनी नहीं होगा, मनी का करेंसी होगा। हाइट बैरोमीटर नहीं होता, वायु दाब मापी जो आपका प्रेशर होगा। वाटर मिल्क नहीं होगा। डेफिनेटली लेंथ का मापक, जो दूरी रहेगा उसका इकाई मापक होता है। जो आंसर स्केल रहे, तो आंसर आएगा ऑप्शन कौन सा है इसके तहत? ए, लंबाई और मापक। क्लियर है? आगे बढ़ो। इस बार आपको मान के चलो कि स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। आप एक बार सोचिए, मैंने कहा था जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। सवाल में आपको कहा गया कि विद्यालय का एक विद्यार्थी है, बहुत ही खतरनाक सा है, दूसरे बच्चों को मारपीट कर देता है। पहली कार्रवाई ये स्कूल से निकाल दो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर यहां पर होता कि 3 बार उसको समझाओ फिर स्कूल से निकाल दो, ये कार्रवाई सही होती। पर फर्स्ट अटेम्प्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आप ये नहीं करोगे। दूसरा है कि उसकी काउंसलिंग करो, तो ये वाला आपका गलत होगा, ये वाला सही होगा। ये किसी का भी गलत नहीं होगा, सब ने इसको सही किया है। क्योंकि देखते ही पता चलता है, अपन ने भी खूब कूटाकाटी की है स्कूल में, आपको स्कूल से थोड़ी निकाला, पर आपको समझाया गया बहुत बार है मुर्गा बना के। तो ऑप्शन बी आपका, ये ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड जो फॉलो कर रहा है, हाँ, ऑप्शन ए बोल रहा है यदि कार्रवाई सेकेंड को पालन करना हो, देन ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओनली सेकेंड जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा इसमें? सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट ये पूर्व अवधारणा होती है, ये लोगों की थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि लोग भावनाओं में बह जाते हैं। आपको एक टॉप ब्रांड होता है कि बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोग रखते हैं। BMW मान के चलो, ऑडी मान के चलो, या आदर्श गाड़ी, इसका कहीं पर भी आप जो भी मान के चलते हो, वो एक लेवल होता है धनी लोगों का, तो वही मान के चलते हैं। दूसरा बोल रहा है यदि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो धनी नहीं होगा, गलत। दूसरा बोल रहा है कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं। अब आधे लोग बोलते हैं कि नहीं धनी कहलाना, पर धनी कहलाना पसंद का मतलब हो गया कि वो उसको, ये इंग्लिश का पढ़िएगा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेनी पीपल लाइक टू बी ए लेबल रिच। उनको लेबल पसंद है कि उनका लेबल रिच से जुड़ा हुआ हो। ये पूर्व उदाहरण है। मैंने ये क्या सोच के बोला, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने यही सोच के बोला कि बहुत सारे रिच लोग हैं वो धनी कहलाना पसंद करते हैं। पहले वाला बिल्कुल सही होगा। मैंने क्या कहा था? ये निष्कर्ष नहीं है, कथन नहीं है कि आपको लगेगा कि फालतू बात हो रही है, ऐसा नहीं होता है। पूर्व उदाहरण का मतलब होता है ये मैंने क्या सोच के बोला, तो पहला आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। डेफिनेटली थोड़ा सा फटाफट चल रहे हैं, पर थोड़ा सा बाकी लोगों को रहे कि किस तरह से क्या रहेगा। आगे बढ़े। अपनी जब भी क्लास होती तो पहला सवाल यही होता था, एक पार्टी है, पार्टी में कितने लोग हैं? टोटल लोग कितने हैं भाई? एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, 4 गुणा 3/2, आंसर रहेगा 6 बार। ठीक है, आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? 6 बार रहेगा कि आपस में 6 बार हाथ मिलाए जाएंगे। आगे बढ़ो। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करो। मिड में कौन आएगा? आपको जो बोलते थे कि 5 नाम दे दिए, उनको टेलीफोन डायरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 2 बी से शुरू हो रहे हैं, 3 ए से हो रहे हैं, तो ए वाला तीसरा कोई बीच में आएगा, AN AS। ये दोनों, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और तीसरे नंबर का याद करना है, देन आंसर विल बी आशीष। उत्तर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा, आशीष आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। जोड़ बाकी वाला सवाल आया आपका एक रीजनिंग से, कोई फर्क नहीं पड़ने का। जो चिन्ह है उनको चेंज कीजिए। बोला गया प्लस को, ये तो सबका सही हुआ होगा, प्लस को अगर गुणा कर दे, गुणा को माइनस कर दे। ठीक है, भाग को प्लस कर दो भाई, और माइनस को गुणा भाग कर दो। ये 2 बार गया, ये 100 हो गया, 325 -2 -20, अगर 22 गया तो 303 मेरा सही उत्तर आएगा। जिन भी लोगों ने किया है डेफिनेटली आप लोगों ने सही किया है।
आगे बढ़ो। राम माला का पिता है, ये लीजिए भाई, राम फादर है किसका? माला का। आगे बोला गया राकेश शीला का बेटा है। अब शीला और राकेश दोनों नहीं आए, छोड़ो, आगे बोलो। विजय राम का भाई है, ये लो, विजय राम का भाई है। यदि माला राकेश की बहन है, माला राकेश की बहन है और राकेश शीला का बेटा है, इसका मतलब है पत्नी है शीला किसकी? राम की। पूछ क्या रहा है? शीला विजय से किस प्रकार संबंधित है? विजय के भाई की पत्नी है, और भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी होती है, सिस्टर इन लॉज। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ो। एक कक्षा में कुछ बेंच रखी गई है, एक कक्षा में कुछ बेंच रखी गई है। अगर ऐसे सवाल आते हैं ना, एक्स वाई के चक्कर में मत पड़ो, आप ऑप्शन बेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उत्तर वो होगा जो 4 से विभाजित है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जब 4 लोग बैठते हैं तो 78 में 4 का भाग नहीं जाता, 110 में 4 का भाग नहीं जाता। ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। बचा कितना? 48 और 104। 48 मानता हूं तो 12 टेबल होगी, एक खाली होगी तो 13 टेबल होगी। 13 टेबल पे 3-3 बैठाता हूं तो 39 लोग बैठते हैं, जो अंतर है वो 23 नहीं आ रहा है। डेफिनेटली 104 उत्तर सही होगा। मैंने क्या कहा? गणित कम आए तो ऑप्शन से करो, गणित कम आए तो ऑप्शन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 104 आपका बिल्कुल सही होगा। टोटल टेबल है वो आपकी 27 है। अगर मैं 3-3 बैठाऊंगा तो 23 विद्यार्थी बच जाएंगे, और अगर 4-4 बैठाऊंगा तो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 104 आएगा। आगे बढ़ो। ये बोल रहा है कि 1 का ये है, 4 का ये है, 7 का ये है। ये कुछ भी नहीं कर रहा। इसका स्क्वायर देखना, इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया, इसका स्क्वायर करके 7 जोड़ दिया, इसका स्क्वायर करके 12 जोड़ दिया, इसका स्क्वायर करके 18 और जोड़ देगा। कहने का मतलब होता है स्क्वायर करके या फिर सीधा करको इसको गुणा कर दिया 2 से, अगली संख्या से 5 से, 8 से, 13 से और 19 से। कहने का मेरा मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 18 का स्क्वायर 324 में 18 और जोड़ दो भाई, 324 में 18 और जोड़ दो, 342 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे किसी में आपने कुछ किया, मैंने क्या कहा, अपन को मोस्ट प्रोबेबली वही लगता है कि मैं ये करके आया हूं तो इस पे डिबेट होनी चाहिए। तो जहां भी आपको लगे कि मैंने ये किया, तो मैंने ये लैंग्वेज पढ़ी थी, तो आप बिल्कुल उसको बताइए। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया 6 लड़के ABCDEF, सभी का जन्म एक ही दिन है, लेकिन उनका ईयर क्या बोला गया है? आपको अलग अलग बोला गया है। उनको बोला गया है कि उनका जो साल था वो अलग अलग था। इस सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा मान सकते हैं, इस क्वेश्चन को बाकी आपने जितना भी किया है उससे थोड़ा सा अलग मान सकते हैं। चलो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। उसको मैं एक बार बना देता हूं कि उत्तर को अगर अपन कंपेयर करें तो क्या रहेगा। अगर बात करता हूं 50, 51, 52, 53, 54, कितने 6 लोग है ना, तो 55। आपको एक केस दिया गया है कि जो ए है वो 1952 या 53 में से हुआ, तो एक बार मैंने जो माना था वो 53, आप दोनों मानते हुए चलिएगा। आगे बोला गया ए सी से बड़ा है, तो कंफर्म है कि सी नीचे वाले 2 में कहीं आएगा, कहां आएगा अभी पता नहीं चलेगा। लास्ट वाले लाइन में बोला गया एफ सबसे बड़ा है, तो एफ को आप ऊपर की तरफ रख लीजिए। एफ के केस में बोला गया एफ डी से 2 साल बड़ा है, ये लो एफ डी से 2 साल बड़ा है, तो आप डी को यहां रख दीजिए। एक केस में बोला गया बी डी और ई दोनों से बड़ा है, ये लीजिए बी यहां आ जाएगा, और डी और ई दोनों से बड़ा है, तो इनको इधर रख लीजिए। अब पूछ क्या रहा है, ये इधर रहेंगे, इनके बारे में कहीं पता नहीं चल रहा। पहला बोला गया है कि ए का जन्म है वो 1952 में हुआ है, ए का जन्म 1952 में हुआ है, नहीं भाई डी का हुआ है 1952 में, तो डी का जन्म 1951 में हुआ है, नहीं डी का जन्म है वो 52 में हुआ है। बी का जन्म 1951 में हुआ है, डेफिनेटली ये सही बोल रहा है, बी का जन्म 1951 में हुआ है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। राकेश ने बिल्कुल सही बताया है कि डेफिनेटली यही रहेगा। क्लियर है? डायरेक्ट आंसर बताना चाह रहे हैं, पर कुछ है कि दिमाग में होगा कि मेरे वाला ही सही होगा। जैसे माही जी ने एक कमेंट्स लिखा था, लेकिन उस पर उन्होंने वापस जवाब नहीं दिया कि कौन सी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ये अगर करे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इसमें बोनस पॉसिबल है अगर आप लोग जोर लगाओगे तो। मैं बताता हूं कि कैसे पॉसिबल है। पूछ क्या रहा है, 20 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? पहला बोल रहा है इस माह का पहला दिन रविवार 1 अक्टूबर को पड़ता है। 1 अक्टूबर, अगर 1 तारीख को रविवार पड़ता है तो सीधी सी बात है, 20 को पूछ रहा है, 19 का फर्क है, 5 दिन जोड़ दो, आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ये लो, तो केवल पहले से पता चल रहा है। दूसरा हम बोल रहा है दी गई तिथि 2023 में, अगर मैं आपसे क्लास में केवल इतना पूछता, बताओ 20 अक्टूबर 2023 को क्या वार था, तो आप बता नहीं सकते क्या? अगर केवल कैलेंडर का पहला टाइप ही यही होता है, मैं आपसे ये पूछूं 20 अक्टूबर, मैंने बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा, पहला मैंने पढ़ा ही नहीं, केवल दूसरा कह रहा हूं कि 20 तारीख को क्या वार होगा और साल 2023 है।
क्या 20 अक्टूबर 2023 का वार नहीं निकाल सकते? आधे लोग कहते हैं सर ओरिजिनलिटी के बेस पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वास्तविकता को भी जाना है तो केवल पहले से भी उत्तर निकाल सकता हूं और केवल दूसरे से भी उत्तर निकाल सकता हूं। अगर मुझे ऑप्शन में यह मिलता फर्स्ट या सेकेंड से उत्तर निकाला जा सकता है, ऐसा तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ज्यादातर को वो चीज हजम नहीं होती, उनको सीधा साधे उत्तर से मतलब है और वो कह रहे हैं सर केवल पहले से निकल रहा है, तो हम तो यही जाएंगे कि यदि केवल पहला का मुझे मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो हम इसके साथ चले जाएंगे। हाँ, ज्यादातर मैंने बहुत सारे देखे, सब लोग डी बता रहे हैं, पर इसमें आइदर क्यों नहीं आ सकता? डेफिनेटली आइदर आ सकता है। तो अगर किसी का गड़बड़ हो, किसी ने केवल पहला नहीं किया और आप इसके लिए लड़ना चाहो, 100% बोनस मिलेगा, क्योंकि केवल दूसरे से मैं उत्तर निकाल रहा हूं। अगर मैं इसका निकालता हूं कि 20 अक्टूबर 2023 को क्या वार होगा, तो भी फ्राइडे ही होगा, और अगर पहले कथन से निकालूं तो भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली आपका बोनस बनता है। आप बोनस के लिए इसके लिए मतलब लड़ाई कर सकते हो। एक तो वो तो 100% हो गया। उसमें कुछ लोगों ने कहा था मिरर, अरे मिरर सामने हो तो भी उल्टा ही बनता है, अपने आपके राइट लेफ्ट कांच में उल्टा दिखता है सदैव। कभी कभार आप देख के देखिएगा, इस चीज पे फोकस कीजिएगा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ, आगे मिल रहा है कि न्यायाधीश, सिपाही और चोर सब अलग अलग है। ऑप्शन सी, क्योंकि जज आपका अलग होता है, पुलिस आपकी अलग होती है और चोर आपका अलग होता है, सब अलग अलग होगा। आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ, रीजनिंग का सवाल आया है। मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा आए तो जेड बनना जरूरी होता है। इसको मैं अगर ऊपर लिखता हूं और जेड नहीं बन रहा है तो कन्वर्ट करके लिखूंगा भाई। कुछ दस्ताने टोपी है, ये लो, टोपी से टोपी कट गई। पहला मिला सभी दस्ताने जुराब है, जुराब के साथ तो ना आ रहा है, हाँ तो बोल ही नहीं सकता। सभी जुराब दस्ताने, सभी जुराब क्या है? दस्ताने। जुराब के साथ ना आ रहा है, हाँ की तो कहीं बात ही नहीं होगी, फिर गलत। कुछ दस्ताने टोपी है, इसका उल्टा है, ये वाला सही होगा। ओनली थर्ड फॉलोज भाई, डेफिनेटली ऑप्शन बी सही होगा कि केवल तीसरा फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है रवि और गौरव भाई है। हम लोगों ने क्लास में सवाल किया था, हमने राम और श्याम से किया था, सेम लैंग्वेज है। रवि और गौरव भाई है। फिर बोल रहा है दिव्या और तान्या दोनों क्या है? बहनें हैं। आगे बोल रहा है रवि का पुत्र तान्या का भाई है। रवि का जो पुत्र है वो तान्या का भाई है, तो तान्या भी रवि की बेटी हुई ना, और तान्या और दिव्या बहनें थी। पूछ क्या रहा है? गौरव और दिव्या का क्या संबंध है? गौरव और दिव्या क्या संबंध है? तो गौरव तो हो गया चाचा और दिव्या हो गई भतीजी। ठीक है, ऑप्शन में अपन को क्या मिल रहा है? चाचा मिल रहा है, तो आप चाचा के साथ जाओगे। नहीं, डेफिनेटली भारत बोल रहा है कि कुछ पुलिस और जज करप्टेड भी तो हो सकता है। जब वो करप्टेड हो जाएंगे तो वो पद पे नहीं रहेंगे। ये 100% सत्य है कि आपको पता रहे कि ये पुलिस करप्टेड है। जब तक वो साबित ना हो तो वो अपनी तरफ से बोल सकते हैं, पर वो साबित हो जाएगा तो उनका वो पदनाम नहीं रहेगा। क्लास में हमने जैसे थोड़ा सा भाई आपका कुछ सेकंड लूंगा, जैसे मैंने आपको कराया था अपराधी और पुलिस और चोर, तो हमने अपराधी में चोर को रखा था, पुलिस को पूरी तरह बाहर रखा था। माना कुछ पुलिस वाले भी अपराधी हो सकते हैं, पर जब वो अपराधी साबित हो जाएंगे तो वो पुलिस में नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे? करप्टेड है, पर इसमें आप नहीं मान सकते। ठीक है, चोर कोई भी हो सकता है, पर मैंने क्या कहा था, चोर साबित होने के बाद वो पुलिस नहीं रहेगा और ना वो न्यायाधीश रहेगा। क्लियर है? और साबित होने से पहले अपन टेक कुछ भी लगाए डजन मैटर, वो वास्तविकता से परे है, तो तीनों अलग अलग ही होंगे 100%। डोंट वरी, आगे बढ़े। मुकेश कह रहे डेफिनेटली मुकेश, जो सवाल मैंने बताए हैं दो, उनमें 100% बोनस मिलेगा। आप मुझसे मांगने ना कि आप जब अप्लाई करो तो क्या लिख के भेजे, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर लिख के फॉर्मेट भेज दूंगा। ये गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5 और गुणा 6 और गुणा 6। 36 गुणा 6 करोगे, 6 6 36, 18, 2160। डेफिनेटली ऑप्शन बी सही होगा। सर्किल में चल रहा है, पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से। आगे 7 से गुणा करोगे, इसको आप अगर 7 से गुणा करके देख लो, 15,120 ही आएगा। सहमत हो? आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सादिक, तो ये रीजनिंग का पोर्शन था भाई आपका। ठीक है, अब जहां भी आपको लगे, 1 मिनट में आपसे 1 मिनट का समय लूंगा, जिस भी सवाल में आपको लगे कि मैंने ये किया था, आपने गलत बताया, ये होना चाहिए था, या और कोई क्वेश्चन की इसमें ऐसा होना चाहिए था, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर आ रहे हैं और उसी के बेस पे इन्होंने लिखा है TATS। ये लो,
इसको उल्टा लिख दिया और ओ आई बीच वाले दो है उनको उल्टा लिख दिया और लास्ट में क्या किया वाई आर एन ये कर दिया। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको उल्टा लिखोगे ए वी डी ए। इस सवाल के लिए एक आया था ये टी एन लिख दो इसका उल्टा और लास्ट वालों को भी उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल अपन ने डिस्कस कर ही लिया। सीरीज मैंने आपको बता ही दी थी कि पीछे की तरफ से शुरू कर रहा है स्क्वायर के हिसाब से। मैथ के कुछ है क्वेश्चंस है उन पे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, गणित के भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, गणित पे मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको आंसर ही बताऊंगा डायरेक्ट भाई। ठीक है, अपना प्रॉपर विषय है वो रीजनिंग है। रीजनिंग में आपका एक भी जो भी पोर्शन है